मैंने आज तक जितने भी यूट्यूब पर वीडियो डाले हैं वो कहीं ना कहीं अधूरे से लगते हैं। मतलब जो कहानियां है या फिर कह सकते हैं हम अबेंडन प्लेसेस या फिर रिचुअल्स या फिर ये भी कह सकते हैं काला जादू या फिर कोई प्रेत, ये सब एक पॉइंट पर आकर सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि यार सच में ये सब सच है, और अगर ये सच है हम इसके बारे में कुछ कर भी सकते हैं या फिर कोई रिचुअल हम ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो प्लीज यहाँ अभी रुक जाओ, कोई भी जरूरत नहीं है कि ये सब करने की। और अगर आप ये करना ही चाहते हो तो एक बात ध्यान रखना, आपकी इसमें मौत भी हो सकती है। ये कहानी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है कि इस कहानी का कोई अंत भी नहीं है, कोई शुरुआत भी नहीं है। नेहा एक मेडिकल स्टूडेंट थी जो डिसाइड करती है कि वो कहीं बाहर पढ़ाई करने जाए। घर वाले मान जाते हैं कि वो बाहर पढ़ाई करने के लिए जा सकती है और नेहा अपना बैग पैक करने लगती है। नेहा ने डिसाइड किया था कि वो क्लासेस लगाएगी और वहाँ पहुँचती है तो वो सबसे पहले वार्डन से मिलती है और वो अपने रूम की चाबियां ले लेती है और अपने रूम में चली जाती है। उसे पहले ही बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है, इसलिए वो रूम में जाके 8 बजे सो जाती है। और जब नेहा उठती है तो कुछ 11 बज चुके होते हैं। उसको रियलाइज होता है कि उसने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है, तो पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है। नेहा पढ़ाई करने लगती है और पढ़ाई करते करते कुछ 2 बज चुके होते हैं और तभी कुछ अजीब सी आवाज आती रहती है जो उसके रूम से बाहर होती है। उसी वक्त बाद दरवाजे पर कोई नॉक करता है। नेहा सोच में पड़ जाती है कि इस टाइम कौन हो सकता है, पर वो नेहा दरवाजा खोल देती है और उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वो ज्यादा सोचती नहीं है और पढ़ाई करने के लिए वो फिर से बैठ जाती है। दूसरे दिन से वो अपने क्लासेस चली जाती है और रात में पढ़ाई करने लगती है। और फिर से 2 बजे कोई उसका दरवाजा नॉक करता है और जब भी उसका दरवाजा नॉक होता है तो उसको कुछ अजीब सी फीलिंग आती है और कुछ अजीब सी आवाजें आती रहती है। और इस बार उसे डर लग रहा था कि कौन हो सकता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो उसके सामने कोई नहीं होता, पर जब वो दरवाजा लगा रही होती है तभी सामने एक लड़की आती है और उसे बताते है कि वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट है और उसका नाम छाया है। वो यहाँ रूम नंबर 17 में रहती है। उसने नेहा से कहा कि कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, मैं 3rd ईयर में हूँ, इसी बहाने मेरी रिवीजन भी हो जाएगी और तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाएगी। इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। छाया हमेशा रात के 2 बजे ही आती थी नेहा को पढ़ाने के लिए। यही करते करते कुछ 1 महीना हो चुका था और नेहा के एग्जाम भी पास आ चुके थे। और जब नेहा के एग्जाम्स खत्म होते तो नेहा उसके रूम में चली जाती है, रूम नंबर 17 में, और उसे पता चलता है कि रूम नंबर 17 है ही नहीं। उसे वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो बताती है असली सच। 1 साल पहले ही छाया नाम की लड़की मर चुकी है। छाया हमेशा रात को 2 बजे ही कुछ अजीब बातें करती रहती थी, वो भी अकेले, और एक दिन उसने सुसाइड कर लिया। और इतना सुनते ही नेहा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। इतना सुनते ही नेहा अपने रूम में चली जाती है और एक कोने में बैठ जाती है। हाँ, मुझे पता है कि ये कहानी बहुत ही ज्यादा अधूरी है, पर जब मैंने इसके बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि नेहा आखिर में मर जाती है। हाँ, मुझे पता है कि कुछ बातें हैं जो हमेशा रह ही जाती है, जैसे कि छाया हमेशा रात के 2 बजे ही बातें करती थी। इसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ और कहानी है जो हमें अभी भी पता नहीं चली है। इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि सतर्क रहे और सावधान रहे।